नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। रुक करेंगे खबरें धुआंधार। बरेली में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीतापुर में चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा, फिर पुलिस को सौंप दिया, जबकि एक युवक मौके से फरार। रायबरेली के सैम्बसी गांव में 10 फीट का अजगर निकलने से गांव में मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। लखनऊ में एबीपी गंगा की खबर का असर, सड़क पर रोमांस करने वाला युवक गिरफ्तार। चलती स्कूटी पर लड़के और लड़की का रोमांस करते वीडियो हुआ था वायरल। आगरा में खुलेआम अवैध खनन जारी। रात में 6 से ज्यादा टोलों में हो रहा था अवैध खनन का काम और प्रॉपर्टी डीलर के लिए अवैध खनन का आरोप। प्रॉपर्टी डीलर की जमीन का भराव करने के लिए 2 दिन से खनन जारी। पुलिस कमिश्नर का दावा फेल। थाना पिनाहट क्षेत्र के नाहर सिंहपुरा का मामला। बड़कोट में भीम आर्मी की तरफ से मंजीत नौटियाल द्वारा मंदिरों में बुलडोजर चलाने का वीडियो सामने आया। मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली आगाज किया। इस मौके पर बोले प्रधानमंत्री, खेल महाकुंभ युवाओं के लिए अवसर। पीएम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना और तपस्या है। सफल खिलाड़ी का फोकस सटीक होता है। बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में सीएम योगी ने की शिरकत। कार्यक्रम को संबोधित करके कहा, खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार कर रही है प्रोत्साहित। खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता भी मिल रही है। सीएम योगी ने मंच से कहा, यह ग्रामीण प्रतिभाओं के संवरने का अवसर है। गांव के युवा को खेलने का मंच मिला। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। तेलंगाना के खम्मम में बीआरएस ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जो सरकार अपने दिन गिनने लगे तो समझ लो सरकार 400 दिन बाद रुकने वाली नहीं है। मैं तो अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव श्री यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना के दौरान तेलंगाना सीएम केसीआर भी मौजूद रहे। अखिलेश के तेलंगाना दौरे को लेकर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि देश भर में भाजपा के खिलाफ रोष है। अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल एकजुट हो रहे हैं। कल वाराणसी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार यूपी दौरे पर जेपी नड्डा। लखनऊ में 22 जनवरी को होगी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर होगा मंथन। सांसद हेमा मालिनी मथुरा दौरे पर रही, जहां पर उन्होंने इन्वेस्टर्स एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान विधायक श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। रायबरेली निवेशक सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हरदोई में इन्वेस्टर्स एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान हरदोई डीएम ने कहा कि जिलों को 1500 करोड़ के निवेश का लक्ष्य मिला है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंगस्टर मामले में चार्जशीट तैयार। चार्जशीट में इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ का नाम। पुलिस का दावा गुर्गी करते थे विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा। राजूपाल मर्डर केस में बढ़ सकती है अतीक अहमद की मुश्किलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने में फैसला सुनाने का आदेश दिया। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश जारी। राकेश टिकैत ने खुद को भगवान श्री राम का वंशज बताया। साथ ही दावा किया कि उनके पूर्वज अयोध्या के रहने वाले थे और भगवान राम के रघुवंशी गोत्र के ही थे। मऊ के मोहम्मदाबाद में सपा नेता शिवपाल यादव का सपाइयों ने स्वागत किया। सपा में किसी पद के सवाल पर शिवपाल ने चुप्पी साधी। जौनपुर में एक युवक की हत्या कर शव को जला दिया गया। युवक का शव घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला। हत्या के बाद से गांव में तनाव का माहौल।
कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक अधेड़ को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने पीड़ित को गंभीर हालत में हैलेट अस्पताल में भर्ती भी करवाया। मऊ के पिपरीडीह बाजार में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद। एक पक्ष के 4 और दूसरे पक्ष के 2 लोगों को पुलिस ने काटा चालान। जौनपुर में बदमाशों ने युवक को गोली मारी। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी। जफराबाद थाना क्षेत्र का मामला। जालौन में छात्रा की सुसाइड मामले में एक्शन। शिकायत के 12 घंटे में ही दोनों आरोपी गिरफ्तार। छेड़खानी से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने की थी खुदकुशी। 16 साल की नाबालिग लड़की ने दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। आरोप है कि गांव के ही 2 लड़के स्कूल जाते वक्त परेशान किया करते थे। बिजनौर में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 3 टीमें गठित करके पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली में 70 साल की बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या। घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिला शव। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस की साली है महिला। मेरठ के किठौर इलाके में पुलिस के साथ ही मुठभेड़ में एक बदमाश को भी गोली लगी। 2 बदमाश फरार। घायल आरोपी को पुलिस ने भेजा अस्पताल। 14 जनवरी को मोदी नगर में व्यापारी से लूट मामले में बदमाशों की तलाश। पुलिस अधिकारी बताकर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक को बरामद किया। लखनऊ में सीटेट का पेपर आउट करवाने वाले एक छात्र को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। वांटेड अमित सिंह सीटेट की परीक्षा में मोटी रकम लेकर भर्ती करवाने का झांसा देता था। बरेली में एक बेकाबू कार ने महिला को कुचला। हादसे में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार सवार को गिरफ्तार किया। मऊ में बढ़ुआ गोदाम 4 लेन हाईवे पर ट्रक और बस की भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर। मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ता किया साफ। चित्रकूट में बीती रात सब्जी मंडी में भड़की आग। 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने बहुत सी मुश्किल से आग को बुझाया। औरैया में चेकिंग के दौरान ही हुआ एसडीएम रमेश यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट और हादसे में एसडीएम बाल बचे। हालांकि अर्धली घायल हो गया। जोशीमठ संकट को लेकर सीएम धामी ने गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जोशीमठ को लेकर रिपोर्ट सौंपी। शाह से मुलाकात करने के बाद धामी ने कहा कि अभी जोशीमठ के वर्तमान हालात को लेकर बताया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जोशीमठ समेत पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर सीएम धामी ने अहम बैठक की। साथ ही विपक्ष से भी अपील की कि राजनीति करने की जगह मदद के कामों के लिए आगे आए। जोशीमठ संकट के बाद प्रशासन ने नैनीताल में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके उनको सर्वे करवाने के निर्देश दिए। देहरादून में चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी सुधीर विडलांस के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। प्रॉपर्टी के मामले में कई ठिकानों में छापेमारी हुई। 26 जनवरी से पूरे देश में कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अभियान के प्रभारी अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। अभियान को सफल बनाने के लिए की गई चर्चा। जोशीमठ के आपदा प्रभावित छात्र छात्राओं को मिलेगी परीक्षा में छूट। अपनी चॉइस के हिसाब से परीक्षा केंद्र का चयन कर सकेंगे छात्र। बोर्ड का एग्जाम देंगे 150 के करीब छात्र। जोशीमठ में जमीन धंसने से लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन भी हुआ असुरक्षित। प्रशासन ने भवन को तत्काल डिसमेंटल किए जाने का आदेश जारी किया। रुड़की में हाईवे पर गैस से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर पलटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार को बचाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। रामनगर में वन विभाग के पिंजरे में फंसी हमलावर बाघिन को इलाज के लिए भेजा जाएगा ढेला रेस्क्यू सेंटर और विशेषज्ञों की टीम बाघिन की डीएनए जांच भी करेगी। उत्तरकाशी में शराब गुणवत्ता के शौचालय की वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए। पौड़ी जिले में अंकिता हत्याकांड के बाद पुलिस विभाग राजस्व क्षेत्रों को अपने अधीन ले रही है ताकि राजस्व क्षेत्रों में बढ़ रहे अपराधों में कमी लाई जा सके। पिथौरागढ़ में वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को वन विभाग जंगल की आग की घटनाओं को लेकर प्रशिक्षण देगा। साथ ही आग बुझाने में सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराएगा। अल्मोड़ा में बारिश नहीं होने से बढ़ी किसानों की दिक्कत। किसानों की रबी की फसल सूखे की चपेट में आई। जिला प्रशासन की तरफ से किसानों की खेती का मूल्यांकन शुरू। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने ज्ञापन सौंपा। किसानों की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जे को लेकर शिकायत की। हरदोई में बीजेपी के नगर महामंत्री पर एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। सपा नेता की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया।
कानपुर देहात में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के निर्माणाधीन आश्रम का लिंटर गिर गया। हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। वाराणसी में लग्जरी गाड़ी पर नंबर नहीं लगाना कार मालिक को पड़ा भारी और पुलिस ने कार मालिक पर 28,500 का चालान ठोका। अमरोहा के रमाबाई डिग्री कॉलेज में शौचालय को लेकर स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। कॉलेज में शौचालय की व्यवस्था की मांग की। बुलंदशहर में लापता किशोरी की बरामदगी को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। आगरा में सर्वर डाउन होने के चलते छात्र सीटेट की परीक्षा नहीं दे पाए, जिसके बाद आक्रोशित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जाम लगा दिया। नेपाल विमान हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने जनहानि की घटनाओं का संज्ञान लिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। नेपाल हादसे में मारे गए गाजीपुर के 4 युवकों के घर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे। डीएम ने बताया कि सभी मृतक के परिवारों को 55 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वाराणसी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। असम में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या को लेकर कानपुर में आक्रोश देखने को मिला है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके हत्या करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जालौन में कालपी कोतवाली परिसर में किंग कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर कोबरा निकलने का वीडियो सामने आया। जेडीयू से बढ़ती दरारों को कम करने में जुटी है आरजेडी। सीएम नीतीश पर टिप्पणी करने के मामले पर पार्टी नेता सुधाकर सिंह को भेजा कारण बताओ नोटिस। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। पानी की बोतल लेकर विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक। यमुना में प्रदूषण पर जताई नाराजगी। हिमाचल के घटोटा में राहुल गांधी ने कहा, इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का था। बीजेपी की योजनाओं का लक्ष्य डर फैलाने का होता है। पंजाब के गुरदासपुर में सीमापुर से ड्रोन से गिराए गए हथियार। 4 पिस्टल, 8 मैगजीन समेत 47 कारतूस बरामद। ओडिशा के मलकानगिरी में कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ के चलते मची भगदड़। इस दौरान 40,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। झारखंड से बिहार शराब लेकर पहुंच रहे 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1000 लीटर शराब बरामद की गई। 9 मोटरसाइकिल जब्त की गई। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के बाजार में आग का तांडव। हादसे में लोगों की मौत की बेखबर। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक छात्रा की बेरहमी से हत्या। छात्रा कॉलेज से घर जा रही थी। बाइक सवार 2 लोगों पर हत्या का आरोप। राजस्थान में हैवानों की दरिंदगी का शिकार बनी 13 साल की नाबालिग। राजसमंद की लड़की से उदयपुर में 5 दिनों तक गैंग रेप। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। रायपुर के पंडरी में आपसी रंजिश में 2 युवकों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। शराब पीने के बाद आपस में भिड़े। एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे ने लाश के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। पंडरी इलाके की वारदात। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बेटे ने की मां की गोली मारकर हत्या। आरोपी का बयान, मां नहीं करती थी प्यार इसलिए मारी गोली। पिता की लाइसेंसी बंदूक से की हत्या। भगत नगर कॉलोनी की वारदात। त्रिपुरा के अगरतला में पिता ने 3.5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। शव को मिट्टी में दफनाया। मां की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मिट्टी खुदवाकर शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली में बर्फीली हवाएं बढ़ा रही है सर्दी। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की मार। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लगी यूपी के इलाकों में फिलहाल शीतलहर से राहत नहीं। राजस्थान के चूरू में 0 से 2.7 डिग्री नीचे गिरा तापमान। सरसों और चने की फसल पर पाले की मार। फसलों को नुकसान से किसान बेहद परेशान। राजस्थान के सीकर में लगातार चौथे दिन -4.5 डिग्री तापमान। फसलों पर बर्फ जमने से किसान परेशान। कड़ाके की सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं। बर्फीली हवाओं की पड़ रही है मार। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना है। अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।